हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए आंसर की को देखने वाले हैं। सब्जेक्ट आप लोग का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी रहने वाला है बच्चों। तो आपने 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका आंसर की को मिलाइएगा कि आपने 30 में से कितना लेकर आए हैं। साथ ही साथ बता दें बच्चों, इस वीडियो में आप लोग का जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे सारे आपके 100% सही है, क्योंकि वेरीफाई कर लिया गया है बच्चों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना में से कितना लेकर आए हैं। चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चंस बच्चों हम आप लोग के बीच में बता देंगे, है ना, क्या क्या पूछा गया था। चूँकि हम लोगों ने सर्वे किया है और सारे बच्चे से पूछा है कि क्या क्या क्वेश्चन आया है किस किस नंबर पे। तो कुछ कुछ जो भी बच्चे हम लोग डाटा मिला बच्चों उसके अनुसार से बता रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सारे आप लोग के ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि 1804 की नागरिक संहिता से, 1804 में जो बच्चों हम लोग बताए थे नागरिक संहिता, उससे क्वेश्चन आया था कि नागरिक संहिता में बच्चों जो 3-4 देश था, इटली, जर्मनी, उसको सुधार करने के लिए नेपोलियन जो है वो किस तरह का कदम उठाया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था 1804 के नागरिक संहिता से, जिसमें नेपोलियन जो है बाकी देश को, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब को सुधार करने के लिए कौन सा कदम उठाया था बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से आपका एक ऑप्शन था बच्चों ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से सभी। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में बताते हैं बच्चों कि अगर आप लोग को आइडिया नहीं हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग को या जो बताया पूछा गया वो आपको नहीं पता हो और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी रहता है, तो आपको आंख बंद करके एकदम टिक लगाना था बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका सोशल साइंस का 25 फरवरी का जो सोशल साइंस का आंसर की है क्लास 10th के बच्चों का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप इनमें से सभी लगाए हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए, और हाँ बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को लाइक से हम लोग और मेहनत करके बच्चों क्वेश्चंस लेकर आते हैं। बाकी आपके जो भी बच्चों एग्जाम बचे हुए हैं, जैसे अभी इंग्लिश, तो इंग्लिश का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रबल संभावना रहेगा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। इसीलिए आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मोटिवेट नहीं हो पाएंगे बच्चों, और आप लोग के लिए क्वेश्चंस कैसे लेके आएंगे। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों हमारे जो चैनल है यूट्यूब जैकबोर्ड 2.0, उसको चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके लिखिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आप लोग को जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो मैथ का हो, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग के पास पहुँच जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का क्लियर हो गया, आप लोग का 1 का डी आंसर होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में पूछा गया था बच्चों आप लोग का इसमें कि 19वीं सदी में, यानी कि जो 19वीं सदी का आने का मतलब है जो 1801 से लेकर 1899 तक है ना, तो 19वीं सदी में इटली जो था, इटली वो कितना राज्य में बटा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, मतलब इटली कितना राज्य में बटा था। तो आंसर क्या हो जाता आपका, यानी कि 7 सही होता, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 बिल्कुल सही हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था आपका 1871 का बात था बच्चों, जिसमें बोला गया था कि एक राजा था परसा का। राजा कहाँ का था, परसा का था। वो जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो जो परसा का राजा था बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो परसा का राजा था, परसा का राजा उसको जर्मनी में सम्राट कब घोषित किया गया। जगह का नाम देखिए कि जर्मनी में पूछा है कि जर्मनी में कब घोषित किया गया था, ठीक है बच्चों। तो जर्मनी का जो उसको घोषित किया गया था राजा के ऊपर से, उसका नाम क्या था, तो नाम पूछा गया था। तो एक्चुअल में तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होता है विलियम प्रथम। राइट आंसर क्या होता है बच्चों, विलियम प्रथम, और ये आपका पहले ही ऑप्शन में दिया गया था विलियम प्रथम, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था बच्चों आपका एक लंबा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ मद्रास चेन्नई के बारे में था कि द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया एक था, जिसमें तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन में किसने प्रकाशित किया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 का राइट आंसर होगा नटेशा शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों, तो एक व्यक्ति का नाम दिया था यहाँ पे नटेशा शास्त्री, वो आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी अगर आप लोग लगाए हैं नटेशा शास्त्री, अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप ये लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। तो 5 में आपका पूछा गया है बच्चों कि आपका इसमें क्या पूछा गया था, एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन था 5 में। 1890 का बात है ना, कि अफ्रीका में 1890 के दशक में एक बीमारी वहाँ बहुत सारा फैल गया था मवेशी लोगों पर, जिससे वहाँ का लोग का आजीविका पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। कहीं भी मतलब मान लीजिए बच्चों, वहाँ का जो पालने वाला था, मवेशी लोग जो पाल के गुजारा करता था, उसका बीमारी फैल गया था। तो ठीक है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ था,
प्रभाव पड़ा था। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बीमारी था और नंबर नाम पूछा था बीमारी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप लोग रिंडर पेस्ट लगा कर आए हैं, रिंडर पेस्ट अगर ऑप्शन में था बच्चों, तो रिंडर पेस्ट लगा कर आए हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का रिंडर पेस्ट सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आपका पूछा गया था, 6 में पूछा गया था आपका एक इंग्लैंड में जो 1730 के दशक में बच्चों बहुत सारे कल कारखाने खुल रहा था, उसमें से पूछा गया था कि उस युग का प्रतीक का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा जो खुल रहा था उसको किसका प्रतीक माना जाता था बच्चों, तो कपास का प्रतीक मानता था। किसका प्रतीक माना जाता था, कपास का। तो 6 का आपका ऑप्शन अगर आप 1 लगा के आए हैं कपास, तो बिल्कुल आपका सही होगा। आपने अगर कपास लगा के आए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में पूछा गया था बच्चों आपका 7 में पूछा गया था एक क्रांति पूछा था। कौन सा क्रांति था, वो मुद्रण क्रांति था, जिसमें आधुनिक विश्व का जो प्रभावित किया था उसके बारे में पूछा गया था बच्चों। तो जो आपका मुद्रण क्रांति से क्वेश्चन आया था, किससे आया था, मुद्रण क्रांति। तो मुद्रण क्रांति से जो क्वेश्चन आया था बच्चों, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा अब इनमें से सभी। जैसा कि आप लोग को बताए थे बच्चों, आप लोग अगर इनमें से सभी हमारे जो बाकी वीडियो देखे होंगे, और हम लोग बार बार बोलते थे कि 99% केस में इनमें से सभी लगा के आइएगा, सही हो जाएगा। तो जो बच्चे विज्ञान के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में इनमें से सभी लगा कर आए हैं, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो 7 का आपका यहाँ पे इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 8 में पूछा गया था बच्चों वो जो हम लोग एक होता है ना राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय गान। तो आप लोग को पता होगा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो राष्ट्रीय गान तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बच्चों, राष्ट्रीय गान। लेकिन आप लोग को परीक्षा में राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा था। अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर लगाया होगा तो गलती हो जाएगा। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे पूछा था राष्ट्रीय गीत के बारे में, तो राष्ट्रीय जो गीत था बच्चों वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, हम लोग का वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। 9 में पूछा गया था बच्चों, 9 में एक लंबा सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ पूछा गया था आपका कि किसका योगदान रहा था, जिसमें आपका संसाधन का विकास लोग करता है, संसाधन का उपलब्धता पर आधारित नहीं होता है, इस प्रकार था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, आप लोग इनमें से सभी, चूंकि लंबा लंबा क्वेश्चन में इनमें से सभी ऑप्शन था बच्चों, तो अगर आपने इनमें से सभी लगा कर आया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पे संसाधनों का विकास के लोग मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं होती है, इसके बारे में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या पूछा गया है, तो 10 में बच्चों आप लोग का पूछा गया था एक ऐसा संसाधन के बारे में पूछा था जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिसका गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, मतलब उसका उपयोग हम लोग कर भी रहे हैं। तो वैसे संसाधन को क्या है, यानी कि एक ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। मान लीजिए अभी कोयला पर सर्वेक्षण हो चुका है और उसका गुणवत्ता भी और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, कितना मात्रा में अवेलेबल है चीज़ें। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आपका विकसित संसाधन, यानी कि उसका क्या कर लिया गया है, विकसित कर लिया गया है। तो आपने अगर संसाधन वाला विकसित संसाधन लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे विकसित संसाधन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में। 11 में आपका पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था, 11 में पूछा गया था वनों के अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार वीडियो में भी कराए थे और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम लोग जो वीडियो कराते हैं ना इंपॉर्टेंट वीडियो, उससे आ ही जाते हैं बच्चों। आपका लगभग 60 से लेकर 80% है ना, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन बच्चों हम लोग का वीडियो से आराम से देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग हमारे जो भी वीडियो अपलोड होता है सारे वीडियो को देखिएगा, एक ही वीडियो में सब थोड़ी मिल जाएगा बच्चों। आप लोग को सारा वीडियो देखना पड़ेगा, सारा याद करना पड़ेगा। 4-5 वीडियो तो अपलोड ही करते हैं। मान लीजिए आप लोग 100 से 150 क्वेश्चन याद किया, जिसमें से आपके अच्छे एग्जाम चला गया, आपने अच्छा नंबर लेके आया। तो बच्चों सारे वीडियो को इसलिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वन संरक्षण करने के लिए, अंधाधुंध कटाई को, वन को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, आप लोग भी जानते होंगे, चिपको आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा याद होगा बच्चों, है ना, आपका उत्तराखंड गढ़वाल, तो ये सब चीज़ें याद होगा। तो यहाँ आपका 11 का चिपको आंदोलन लगा कर आए तो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या पूछा गया था, हाँ एक ये टाइगर रिजर्व पूछा गया था बच्चों, वो किस राज्य में स्थित है, तो टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइगर रिजर्व का क्या नाम था, वहाँ पे बच्चा लोग समझा नहीं पाए ठीक से बच्चों, कुछ सरिस्का करके था बच्चों, है ना, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अगर आप लोग ये, हाँ ये याद आ रहा है बच्चों कि सरिस्का टाइगर रिजर्व होता है, कहाँ पे होता है, तो ये राजस्थान में है बच्चों। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में, आपका अगर लगाएं तो बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 में आपका पूछा गया था पेड़ की छाल जो होता है बच्चों, टहनी होता है, जड़ होता है, ये सब उसमें क्या निकलता है, बहुत सारा केमिकल निकलता है, रसायन निकलता है, तो उससे कैंसर का भी उपयोग उपचार होता है। कैंसर का क्या होता है, उपचार होता है। तो यहाँ पे इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा कैंसर का उपचार करने वाला जो होता रसायन का नाम क्या था, तो रसायन का नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेक्सेल था बच्चों। क्या था, टेक्सेल, बिल्कुल सही होगा। आपने अगर टेक्सेल लगा के आया तो आपका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपका पूछा गया था कि नदी के बारे में पूछा गया था जिसमें दुष्प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रमुख सारा क्या होता है सर, जीवन का खतरा होने लगता है। मान लीजिए नदी प्रदूषण होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों 14 नंबर में नदी प्रदूषण से पूछा गया, जिसमें मान लीजिए नदी प्रदूषण होगा तो उसमें जितने भी जीवित मछलियां हैं, जीव जंतु है, उसमें क्या होता है, उसके जीवन का खतरा होता है। तो क्या कारण था आपका, तो यहाँ पे राइट आंसर अगर आपने इनमें से सभी लगाया तो बिल्कुल सही होगा बच्चों। अगर आपने इनमें से सभी लगाया तो बिल्कुल आपका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15वां प्रश्न में आपका पूछा गया था बच्चों। 15वां क्वेश्चन में आपका एक ये पालर पानी के बारे में पूछा गया था जो कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों, उसके बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर आप लोग वर्षा जल लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल अगर आप लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 का वर्षा जल अगर लगाएं तो आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न क्या पूछा गया था। 16वां प्रश्न बच्चों एक तत्व का नाम, एक खनिज का नाम पूछा गया था जो कहाँ पाया जाता है, मोनाजाइट रेत में। तो ये क्वेश्चन भी कराया गया था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कराया गया था। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन था। इसमें आपका थोरियम नामक तत्व पाया जाता है बच्चों, ये हम लोग भी कराए थे। ठीक है, तो राइट आंसर अगर आप लोग थोरियम लगा कर आए हैं कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न में आपको पूछा गया था कि जो उच्च कोटि का लोहा होता है बच्चों, उच्च कोटि का जो लोहा होता है जिसको हम लोग सबसे अच्छा वैसे एंथ्रासाइट कोयला को बोलते हैं, है ना। तो मयूरभंज जगह की आप लोग को पता होगा बच्चों, मयूरभंज जो कि आपका हम लोग अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी मयूरभंज से ही थे। तो मयूरभंज कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मयूरभंज भी अगर थोड़ा बहुत आप लोग देखे होंगे, ठीक है, मयूरभंज रिलेट किए होंगे, तो मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो आपका उड़ीसा बिल्कुल सही जगह जहाँ पे आपका हेमेटाइट प्रकार का आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो पूछा था मयूरभंज के बारे में, जहाँ पे आपका एक उच्च कोटि का हेमेटाइट का किस्म का लोहा जो निकाला जाता है खाद्यान्न है, वो सब चीज़ें का था। ठीक है, तो अगर आप लोग मयूरभंज वाला उड़ीसा लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट वाला जो अयस्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न में। 18वां प्रश्न में आपका क्या पूछा गया, 18वां पूछा गया उद्योगों के जो स्थापना हुआ था संभवतः जटिल है कि नहीं। कोई भी उद्योग को स्थापना करना इतना आसान होता है क्या, नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है बच्चों कोई भी उद्योग को लगाने के लिए। तो उसमें क्या क्या कारक माने गए थे, मान लीजिए उसमें क्या क्या चाहिए। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बच्चों चाहिए आपको श्रम पूंजी, यानी कि वहाँ पे उद्योग पर काम करने के लिए आपको आदमी चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, यानी कि पैसा वैसा चाहिए बच्चों। साथ साथ में भूमि चाहिए, आपको ज़मीन भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका संचार, ट्रांसपोर्ट, ये सब सारी सुविधा चाहिए बच्चों कभी भी उद्योग लगाने के लिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया था इनमें से सभी, यानी कि सारा कुछ दिया हुआ था ऑप्शन ABC में, तो डी दिया था इनमें से सभी। तो यहाँ तक आपने क्या देखा बच्चों कि अभी तक आपने ये समझा कि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ऑप्शन इनमें से सभी था बड़ा बड़ा क्वेश्चन पे, और इनमें से सभी लगा के आना था। तो जो बच्चे इनमें से सभी लगा कर आए हैं वो तो एकदम बल्ले बल्ले हो गए होंगे बच्चों, आप उसका अच्छे वैसे ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी बिल्कुल सही हो गया। इसीलिए हमारे वीडियो को जो देखें और जो समझें कि इनमें से सभी वाला टिक करना होता है, तो बच्चों उसका एकदम बल्ले बल्ले है और अच्छे नंबर लेके आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या पूछा गया था, 19 में आपका पूछा गया था बच्चों एक राजनीतिक स्थिरता बनाने रखने के लिए कौन मदद करता है। तो सत्ता का बंटवारा बच्चों, किसी भी राजनीतिक में अगर स्थिरता बनाए रखना है तो राइट आंसर क्या होगा, सत्ता का बंटवारा। अगर आप लोग टिक लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा, सत्ता का बंटवारा। अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर आपके बच्चों 19 में। ठीक है, 19 में तो बच्चों बता ही दिए, सत्ता का बंटवारा हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपका पूछा गया था जब श्रीलंका में बच्चों क्या हुआ था, वहाँ पे टकराव हुआ था, तो क्या कारण रहा था। तो श्रीलंका में टकराव होने का कारण था बच्चों गृह युद्ध, यानी कि अपने ही घर के अंदर लड़ाई हो गया था। जैसे होता है ना श्रीलंका के जो अपने ही श्रीलंका में जितना राजनीतिक पार्टियां थी, आपस में जो भी लोग थे, है ना, समाज में सारे एक दूसरे से क्या हो गए, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सब सारे गृह युद्ध हो गया बच्चों। जब किसी देश के अंदर लड़ाई होता है ना, राज्य में, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 20 का राइट आंसर होता है गृह युद्ध। अगर आप लोग सिविल वार लगा के आए हैं गृह युद्ध तो आपका बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ, अमेरिका में नहीं, श्रीलंका में हुआ था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या पूछा गया था, 21 में पूछा गया था एक, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें पूछा गया था आपका कि राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं बच्चों। अगर आप लोग 21 का संघीय शासन व्यवस्था लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा, संघीय शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था
22 में क्या पूछा गया था बच्चों, इसमें आपका एक एक जो महिलाओं के बारे में पूछा गया था कि महिलाओं का जो भेदभाव होता है उसके लिए कौन सा कानून वगैरह है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप लोग पारिवारिक कानून लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा, पारिवारिक कानून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में बच्चों, 23 में क्या पूछा गया था, 23 में पूछा गया था कि मान लीजिए किसी सरकार वहाँ पे बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मान लीजिए अभी चुनाव हुआ हाल ही फिलहाल में, भारत में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, तो सरकार बनाने के लिए बहुमत लाना पड़ता है। कितना बहुमत लाना पड़ता है बच्चों, जैसे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, इसका आधा मान लीजिए 40 यहाँ पे और एक 41, तो जो बच्चों 41 सीट ले आता है, 42 सीट ले आता है, उसका क्या होता है, बहुमत हो जाता है, तो सरकार बन जाती है। तो अगर बहुमत नहीं आता है तब क्या करना पड़ता है बच्चों, तब बनता है गठबंधन सरकार। तब क्या बनता है बच्चों, गठबंधन सरकार, यानी कि 2-3 पार्टी मिलकर बहुमत बनाती है तब जाके सरकार बनता है। तो अगर आप लोग गठबंधन सरकार बना के आए हैं, टिक लगा कर आए हैं, तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में पूछा गया था कि किसी भी जो डेमोक्रेसी होता है यानी कि लोकतंत्र होता है उसका सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपका 24 का भी राइट आंसर इनमें से सभी है, इनमें से सभी वाला ऑप्शन अगर आप लोग लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में भी बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें अगर आप लोग इनमें से सभी लगा कर आया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। इनमें से सभी वाला वैसे भी बच्चों ऑप्शन दिया गया था, अगर आप लोग लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों पूछा गया था एक कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो अगर आप लोग प्राथमिक क्षेत्र लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा। कृषि के संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया जो दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है ना बच्चों। तो दोहरा संयोग ये हम आपका इसका जो बता रहे थे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे बच्चों, उसमें भी समझाए थे दोहरे संयोग क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें समझाए थे बच्चों कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज करते थे। ये सब चीज़ें समझाया गया था बच्चों। तो अगर आप लोग दोहरे संयोग पढ़े हैं तो इसको बिल्कुल सही जगह कि दोहरे संयोग को कौन खत्म करता है, मुद्रा। पहले क्या होता था, एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलता था, अभी क्या है, पैसा आ गया, पैसा के बदले कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोहरे संयोग को कौन खत्म कर दिया, मुद्रा खत्म कर दिया। यानी कि आप लोग अगर बच्चों मुद्रा लगा कर आए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था बच्चों, 28 में जो क्वेश्चन था आपका बैंक खाता से संबंधित था, जिसमें आपको पैसा जमा करते हैं, तो जमा करते हैं को क्या कहते हैं, तो मांग जमा करते हैं बच्चों, है ना। तो अगर आप लोग मांग जमा कर लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, वहीं पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में भी पूछा है इनमें से सभी वाला। तो देखें बच्चों, अभी हम लोग ये देखें कि आप अगर ठीक से देखिएगा तो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन इनमें से सभी वाला आया था। तो अगर आप लोग इनमें से सभी वाला लेकर आए हैं तो आपका 8 नंबर तो ऐसे ही आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था बच्चों आप लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी था, ठीक है, जिसमें आपका सौदेबाजी के बारे में था, है ना, उपभोक्ता के बारे में था। तो अगर आप लोग क्षतिपूर्ति लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही होगा, आपका क्षतिपूर्ति लगा कर आए हैं। तो बच्चों अभी जो एग्जाम बाकी आप लोग का मैथ का और इंग्लिश का, उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और वहाँ से लगभग बच्चों आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए पहले हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।